हिल्स न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों, मेरा कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हो। और इस समय जो वेन्यू है ग्राम पंचायत झाजा के मझाई गांव में, जहां पे आज मेरे साथ होंगे सुरेंद्र ठाकुर, जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं चेयरमैन पद पर आत्मा प्रोजेक्ट के। आज हम उनके गांव पे, उनके घर पे पहुंचे हैं, तो आइए उनसे बातचीत का जो सिलसिला है शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हम मौजूद हैं सुरेंद्र ठाकुर जी के घर पर, और जायजा लेने इनके साथ जो इनके खेत खलियान हैं, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए हम खेतों में जाके ही चर्चा भी करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं साथ साथ देंगे। तो आइए आपको उनके जो खेत खलियान है उसकी ओर लिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इस समय हम ग्राम पंचायत झाजा के मझाई गांव में हैं और सुरेंद्र ठाकुर जी चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा भी, जो यहाँ पे हम खेतों के बीच आए हैं, क्या क्या फसल उन्होंने लगाई है, कौन कौन सा सलाद है। बातचीत का दौर जल्दी ही हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे पास पहुंच चुके हैं। सुरेंद्र ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले तो मेरे चैनल की ओर से और मेरी ओर से आपको जो चेयरमैनशिप मिली है आत्मा प्रोजेक्ट की, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो सबसे हमारा एक ही होता है भी, सबसे पहले आप अपना जो परिचय है वो दें, कौन से गांव से और कौन सी पंचायत है। नाम तो मैं आपको बता दें, एक बार नाम भी आप खुद बोलते हैं। धन्यवाद जी। मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हमारे ऊर्जावान लोकप्रिय नेता हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और जिस कृषि से मैं संबंध रखता हूं, इससे रिलेटेड मुझे उन्होंने चुना। तो धन्यवाद करता हूं मैं उनका। सुरेंद्र जी, ग्राम पंचायत झाझा के आप पूर्व में उप प्रधान भी रहे हैं, और इस समय जो आपको कार्यभार उपाध्यक्ष का है, पार्टी का जो ब्लॉक कांग्रेस का है सोलन का, तो उसका परिचय भी आप दे भी। आपके पास कौन सी पोस्ट है इस समय? मैं कांग्रेस पार्टी जो हमारा बीसीसी है उसमें उपाध्यक्ष भी हूँ, और पूर्व में मैं उप प्रधान भी रहा हूँ, और मैं झाझा पंचायत मझाई गांव का निवासी हूँ। और मैं पिछले कोई 20 साल से यही कृषि का काम कर रहा हूँ। एक्जोटिक वेजिटेबल का काम भी लगभग मैं कोई पिछले 20 साल से कर रहा हूँ। तो इस समय जो हम अपने दर्शकों को हमने आपकी फसल दिखाई है, तो क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है खेतों में? सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखो, सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे ब्रोकली है। ये ब्रोकली तो सभी लोग जानते हैं। और ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग है। इसमें बीच में लिफी लेट्यूस, जिसे लिफी बोलते हैं,
ये लिपि का पौधा है। वैसे इसका अलग ही खेत है, लेकिन बीच में इसमें लगाया गया। ये पूरा ही आइसबर्ग है। और साथ में लगती पर ये स्नो पीस है। मटर मटर की ही एक वैरायटी होती है स्नो पीस, उसको आगे जाके आपको दिखाएंगे। और साथ में ऊपर ऊपर की साइड हमारे कुछ पार्सली लगी है, कुछ बहुत सी वैरायटियाँ है यहाँ पे। कुछ इधर को साथ में चाइना कैबेज लगा है। लगभग कोई 15 से 16 वैरायटियाँ मैं खुद उगाता हूँ जी। सुरेंद्र ठाकुर जी, आपको आत्मा प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाया गया है, तो जो आत्मा प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें आप। आत्मा आत्मा प्रोजेक्ट में हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है। एक आता है एग्रीकल्चर, एक हॉर्टिकल्चर, एक एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर के लिए फंड दिया जाता है, हॉर्टिकल्चर के लिए भी हमारी आत्मा की ओर से फंड दिया जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी फंड का प्रावधान है। और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो किस प्रकार से आप किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं इसके द्वारा, इसके माध्यम से? देखो, हमारा मेन मोटिव तो है प्राकृतिक खेती, और हम कोशिश करेंगे कि उनको सीड प्रोवाइड करें। उनको एग्जॉटिक वेजिटेबल के बारे में हम गांव-गांव में जाके उनके कैंप लगवाएंगे। हम बताएंगे कि हमने जिस तरह पहले संघर्ष किया है, और अब तो खैर संघर्ष करने को वो नहीं है, पहले तो मार्केटिंग की बड़ी दिक्कत होती थी। हम गांव-गांव में बताएंगे लोगों को कि आप इसको उगाओ, इसमें बेनिफिट है। टमाटर में भी बेनिफिट है, लेकिन वो कभी कभी कोई साल आता है कि कभी रेट मिलते कभी नहीं मिलते। लेकिन इसमें एक जो रेगुलर इनकम है वो एक्जोटिक वेजिटेबल में है। तो सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा, जो आप ये खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से या किस प्रकार से खेती हो रही है? ये कुछ एरिया मेरे पास प्राकृतिक भी है, कुछ एरिया मेरे पास केमिकल बेस्ड है। कुछ जैसे कि आजकल का ये जो प्राकृतिक खेती होती है, प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, यानी कि ये समय आता है हमारे पास जनवरी, ये जो चलता है नवंबर से अक्टूबर से, सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है और अप्रैल तक, इसमें हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। लेकिन जो बीच का जो बेमौसमी सब्जियां है, इसमें हमारे को केमिकल यूज करना ही होता है। तो कोई संदेश आप ग्रामीण क्षेत्र में, जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में किसान बैठे हैं, कोई संदेश देना चाहें, और प्रोत्साहित आप इस समय किस चीज को करना चाहेंगे? मैं तो यही किसानों से कहूँगा कि आप जो शहर की तरफ भाग रहे हैं और 8-8, 10-10 हज़ार की जॉब नौकरी की तरफ जो भाग रहे हैं लड़के, मैं तो ये कोशिश करूँगा कि उनसे यही सुझाव दूंगा कि आप ये जो हमारा जिम्मेदारा है, एग्रीकल्चर है, इसको आप इंडस्ट्री की तरह लीजिए। और अपना ही जो आप जो 10-10 हज़ार की खातिर वहाँ पे जो शहरों की तरफ जाते हैं, आप यहीं थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां आप लोगों को 10 हज़ार के पीछे अपना पूरा समय देते हैं, एक महीना देते हैं, आप 4 लोगों को उसी 10 हज़ार में आप उनको 4 लोगों को अपने लिए काम कराओ। फिर देखो आप की जो ग्रोइंग है, जो आपकी इनकम है, कहीं से कहीं बढ़ जाएगी। सुरेंद्र भाई, कहना आप ये चाह रहे हैं भी अगर जो हमारा युवा तबका है, नौजवान तबका है, अगर वो खेती की तरफ जाता है, तो खुद तो उसको रोजगार मिलेगा और 4 लोगों को वो और रोजगार देगा। बिल्कुल 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 सही बात है सर। तो कुछ आप और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे कुछ कहना चाहें आप? किसान भाई से मेरा यही है कि आप अपने, जो किसान सोचता है कहाँ मरता है कि 1 साल रेट नहीं मिलता, वो क्या करता है कि अपना जो वो ना तोड़ देता है, जो उसका हिम्मत है ना, हिम्मत को तोड़ देता है। आप हिम्मत रखिए, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरे साल को आपको रेट मिलेगा ही मिलेगा। एक फसल नहीं, आप लगभग 3-4 वैरायटियाँ लगाइए, 3-4 वैरायटियाँ लगाएंगे आप, तो किसी ना किसी का रेट मिलेगा। अगर आप एक ही फसल के पीछे पड़ेंगे, हमें टमाटर ही लगाना है, तो फिर तो उसको लॉस होगा ही होगा। आप टमाटर लगाइए, बीन लगाइए, आप एक्जोटिक लगाइए, आप तरह तरह की खेती लगाइए, आप हॉर्टिकल्चर में जाइए, आप तो प्लम लगाइए, प्लम की बहुत सारी वैरायटियाँ है, आप एप्पल लगाइए। अब तो
हमारे 800,000 यानी कि जो एलिवेशन है, सी एलिवेशन है, यानी कि 800 मीटर से लेकर 1200, 1500, 1800 यानी कहीं आप यानी कि 3-3 हज़ार तक आप एप्पल के बगीचे लगा सकते हैं। जैसा अभी हमारी बात भी हो रही थी बैठे, आप इस सेब का बगीचा तैयार कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो लगा चुके हैं कि लगाने की तैयारी है आपकी? देखो मेरी अपनी इस बार प्लानिंग है, मैं मैंने 1100 प्लांट बुक किए हैं। वो बाद की बात है कब लगते हैं, शायद फरवरी में हमारे प्लांट आ जाएंगे, उसकी चर्चा हम उसके बाद करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। शुरू में हमने जब एक्जोटिक काम शुरू किया था, फिर भी ऐसा होता था कि हम लगाते थे, लोग देखते थे तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये सक्सेस हो गया, अब सभी लगा रहे हैं, अच्छी बात है। अब जो एप्पल का जो हम बगीचा लगाएंगे, तो ये भी सबके लिए कि पहले हम खुद तैयार करेंगे, फिर लोगों को बोले कि आप लगाइए। पहले 1-2 साल खुद लगाएंगे, फिर जब सक्सेस हो गए फिर हम लोगों को बोले कि आप भी लगाओ। तो सुरेंद्र भाई, अभी फसलों की बात हो रही थी, आपने जैसा कि वैरायटी दिखाई जो आपके खेतों में लगी हुई है, जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरे भरे खेत हैं। और सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा जो इसकी मार्केटिंग है आपकी, सोलन हो रही है, दिल्ली हो रही है, कौन से शहर में हो रही है आपकी? मार्केट इसकी मैक्सिमम तो जो हमारी मेट्रो सिटी है वहीं पे है जी, ठीक है जी। एक समय होता था कि मार्केटिंग की बहुत दिक्कत होती, चलो उस समय चला गया है, मैं उसको क्या बयां करूं, लेकिन ये मार्केट दिल्ली एनसीआर और आपके पंजाब की जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, जैसे राजस्थान, जैसे जयपुर है, यानी कि जहां तक आप, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मार्केट में कितने आगे जा सकते हैं। यहीं मुंबई जाओ, कलकत्ता जाओ, मार्केट बहुत बड़ी है, एक्सोटिक बहुत बड़ी मार्केट है जी। सुरेंद्र भाई, अंत में मैं जानना चाहूँगा, जो आपने फसलें लगाई हैं, इसमें जो हमने टमाटर देखा है, हमने शिमला मिर्च और बहुत वैरायटियाँ देखी जो हमारे क्षेत्र में लगती हैं, बीमारी की क्या स्थिति है इसमें? बीमारी कितनी का परसेंटेज में लगती है, नहीं लगती है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? बीमारियाँ, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सब्जियों में, टमाटर में सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है। जो हमारा एक्जोटिक वेजिटेबल है, इसमें बहुत कम बीमारियाँ लगती है। जो इसमें जो आपका दवाइयों का खर्चा है, जो वो बहुत कम है। टमाटर से, यानी कि अगर टमाटर में 100 रुपये, तो इसमें 20 और 25 रुपये खर्चा है, ये बचत आपकी है। तो कोई संदेश आप देना चाहें अंत में, जो हमारे किसान हैं, युवा वर्ग को आपने संदेश दिया, कुछ और कहना चाहें आप हमारे किसानों से, युवा साथियों से, खासकर नशे के बारे में? देखो जी, नशा तो एक बहुत बुरी आदत है, इससे दूर रहे तो बहुत बढ़िया है। मेरा तो किसानों से यही है कि आप अपने बच्चों को, पढ़ाई अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि जैसे कि कोई किसान है, तो उसको ना आहिस्ता आहिस्ता इस लाइन में भी डालिए, उसका इंटरेस्ट इसमें भी डालिए कि ये खेती, ये भी, इससे भी इनकम जनरेट की जाती है। और अगर आप खेती में जाते तो आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, इंस्टीट्यूट में जाके आप वहाँ पे उनसे कोचिंग दिला सकते हैं। अपने बच्चों को फ्री मत छोड़िए, अगर आप फ्री छोड़ेंगे, खाली दिमाग शैतान का घर। थैंक यू। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थे सुरेंद्र ठाकुर, जिन्हें का जो निर्वाचन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है या ताजपोशी हुई है चेयरमैन पद पर आत्मा प्रोजेक्ट के लिए। और इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, और जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, और स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश भी हैं, 2 महकमे उनके पास और हैं, उनका तहे दिल से इन्होंने धन्यवाद किया है। और मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा सुरेंद्र ठाकुर जी का, जिनसे हमने विस्तार में चर्चा की। और आशा करता हूँ जो हमारे किसान भाई हैं या खासकर हमारा युवा वर्ग है, जरूर संदेश उन तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत होऊंगा। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए हिल्स न्यूज़ 14। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।